बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुस्लिम बुज़दार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नशात सानिया। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मसनद अहमद और मसनद अबू यल्ला में हज़रत उनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब तक बालिग नहीं होता, इसके नेक अमल इसके वालिद या वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, और जो कोई बुरा अमल करे तो वो ना इसके हिसाब में लिखा जाता है और ना वालिदैन के। फिर जब वो बालिग हो जाता है तो कल में हिसाब इसके लिए जारी हो जाता है, और दो फरिश्ते इसके साथ रहने वाले हैं, इनको हुक्म दे दिया जाता है कि इसकी हिफाजत करें और कुव्वत बाहम पहुँचाएँ। जब हालत इस्लाम में 40 साल की उम्र को पहुँच जाता है तो अल्लाह ताला इसको 3 किस्म की बीमारियों से मफूर कर देते हैं, जुनून, जज़ाम और बस से। जब 50 साल की उम्र को पहुँचता है तो अल्लाह ताला इसका हिसाब हल्का कर देते हैं। जब 60 साल को पहुँचता है तो अल्लाह ताला इसको अपनी तरफ रुजू की तौफीक देते हैं। जब 70 साल को पहुँचता है तो सब आसमान वाले इससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जब इस 80 साल का पहुँचता है तो अल्लाह ताला इसकी हसनात को लिखते हैं और सयात माफ़ फरमा देते हैं। और फिर जब 90 साल की उम्र हो जाती है तो अल्लाह ताला इसकी सब अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और इसको अपने घर वालों के मामले में शफाअत करने का हक देते हैं और इसकी शफाअत कबूल फरमाते हैं। और इसका लक़ब अमीनुल्लाह और असीरुल्लाह फिल अर्ज़, यानी अल्लाह का मुतम्मिद और ज़मीन में अल्लाह का कैदी हो जाता है, क्योंकि इस उम्र में पहुंचकर अमूमन इंसान की कुव्वत ख़त्म हो जाती है, किसी चीज़ में लज्जत नहीं रहती, कैदी की तरह उम्र गुजारता है। और जब अर्ज़ील उम्र को पहुंच जाता है तो इसके तमाम वो नेक अमल नामा अमाल में बराबर लिखे जाते हैं जो अपनी सेहत व कुव्वत के ज़माने में किया करता था, और इसके कोई गुनाह हो जाता है तो वो लिखा नहीं जाता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने साथियों के साथ मामला। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला बिजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर में मौजूद थे जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भरा हुआ था। हजरत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पर खड़े हुए, उन्हें देखकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं बाएं जानब देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठने की जगह नजर ना आई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उठाई, उससे लपेटकर हजरत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ फेंक दिया और फरमाया, इस पर बैठ जाओ। हजरत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चादर लेकर उसे सीने से लगाई और उसे चूम कर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस कर दिया और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपका ऐसे इकराम फरमाए जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा इकराम फरमाया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास किसी कौम का काबिल एहतराम आदमी आए तो इसका इकराम किया करो।